देखो इनफर्टिलिटी देखा था, इनफर्टाइल कपल किसको बोलते हैं? जिनको 2 साल हो गए अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हुए लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा उनका, है ना, फिर भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे चिल्ड्रन, तो उस कपल को बोलेंगे इनफर्टाइल कपल। अब इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या थे? फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है कोई, या साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है। अब अगर कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई इलाज हो ही नहीं रहा, डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रही इनफर्टिलिटी, तो फिर डॉक्टर्स कपल को सजेस्ट करेंगे एआरटी। एआरटी क्या था? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एआरटी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था आईवीएफ। आईवीएफ क्या था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आईवीएफ के अंदर क्या किया जाता है कि बॉडी से बाहर लेंगे स्पर्म और एग और उसका फ्यूजन करा के बना देंगे जाइगोट, है ना। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या था? एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो को या तो 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज तक या फिर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर की स्टेज में, अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो किस में डालेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। इसको बोलेंगे ज़िफ्ट। क्या बोलेंगे? ज़िफ्ट बोलेंगे। और अगर यूट्रस में डाल रहे हैं 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर की स्टेज में तो उसको बोलेंगे, बोलो, आईयूटी। क्या बोलेंगे? आईयूटी। और इसको क्या बोलेंगे? ज़िफ्ट। क्या बोलेंगे? ज़िफ्ट। ज़िफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है? जाइगोट, लिख लो ये, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इस केस में जो हम एग ले रहे हैं या स्पर्म ले रहे हैं वो या तो वाइफ से लेंगे या हस्बैंड से, या फिर ढूंढेंगे उसके लिए डोनर, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल ऐसी है कि वो कंसीव तो कर सकती है, सॉरी, अगर वो कंसीव नहीं कर सकती लेकिन बाकी सारी कंडीशंस नॉर्मल है उसकी बॉडी में, सिर्फ कंसीव नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि फर्टिलाइजेशन तो होगा यहाँ पे इन वीवो, फर्टिलाइजेशन तो उसकी बॉडी के अंदर ही होगा, और फिर जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को डालेंगे दूसरी फीमेल के या तो फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। फेलोपियन ट्यूब में डाला तो ज़िफ्ट और यूट्रस में डाला तो आईयूटी। वाह, यूट्रस में डाला तो आईयूटी। उसके बाद गिफ्ट। गिफ्ट क्या था? अगर कोई फीमेल ऐसी है जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो किसी और फीमेल से, डोनर से वो लेगी ओवा, जिसको हमने बोला था गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि वो ओवा लेके हम उसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या था? आईसीएसआई। आईसीएसआई क्या था? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि हमने लैब के अंदर ओवा ले रखा है और उसके साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म, तो इसको बोलते हैं आईसीएसआई। लास्ट क्या था? एआई। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर कोई मेल पार्टनर ऐसा है जिसके अंदर स्पर्म काउंट कम है तो हम किसी डोनर से लेंगे स्पर्म। अगर कोई मेल पार्टनर ऐसा जो अपनी फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा तो हम उसका ही सीमेन निकाल लेंगे और फीमेल के या तो वजाइना में डालेंगे या यूट्रस में डालेंगे, ठीक है। प्रोसेस का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वीडियो में देखो ना किसकी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तक देख लिया था। कब किया जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? या तो मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट कम है या फिर वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। अगर फीमेल के यूट्रस में हम डालेंगे सीमेन तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आईयूआई। आईयूआई क्या होता है? इंट्रा यूट्रस इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, लिख लिया सबने?